और आप हेलो। हो गया। हाँ, हेलो, हेलो, नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रहमान अदम्य गुरुकुल से एक बात आपको बता दें कि ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन देखने में छोटा जरूर है लेकिन बड़ी घातक है भैया। इसलिए इस क्वेश्चन को बनाने क्रम में अगर हल्की सी भी आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो निश्चित रूप से आप इसमें गलती कर बैठेंगे। और उसी 100 क्वेश्चन को विश्लेषण करके हम लेके आ रहे हैं। देखते हैं कितना क्वेश्चन पहुंच पाते हैं आपके पास। तब देखिए, करजन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? आप जानते हैं कि 19 जुलाई 1905 को करजन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चला था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया था। करजन ने बंगाल का विभाजन करते हुए कहा था कि चूंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत है और इतने बड़े प्रांत का प्रशासन एक ही प्रांतीय सरकार के द्वारा संभव नहीं है, अतः प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसका विभाजन आवश्यक है। परंतु वास्तविकता यह थी कि बंगाल एक ऐसा प्रांत था जहां राष्ट्रवाद एवं शिक्षा का विकास सभी प्रांतों का अपेक्षा सबसे अधिक हुआ था। और साथ ही साथ बंगाल में ही प्रथम ग्रेजुएट महिला भी बंगाल की थी, कदामिनी गांगुली। प्रथम आईसीएस ऑफिसर सत्यनाथ टैगोर भी बंगाल के ही थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी भी बंगाल के ही थे। और बंगाल के माध्यम से संपूर्ण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष फैलाया जा रहा था। उससे भी महत्वपूर्ण बात, यदि कर्नल की पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट पर अगर हम ध्यान डालें तो यह स्पष्ट होता है कि प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट में उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल प्रांत था और पश्चिमी बंगाल हिंदू बहुल प्रांत था और दोनों के बीच जबरदस्त एकता थी। और 1857 ईस्वी के विद्रोह के पश्चात अंग्रेजों ने यह शिक्षा ग्रहण की थी कि जब तक हिंदू और मुसलमानों के बीच में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं अपनाई जाती है तब तक भारत में मजबूत ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना संभव नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू किया गया। राज्यपाल का सम्मान मिला है। अब तो लोग कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं मिला रहे बोला सो। उन्नीस सौ 5 के बंगाल विभाजन के विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गोपाल की गोखले की अध्यक्षता कहां में हुई? देखिए, याद रखिएगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर 2 वर्ग का अभ्युदय हुआ। एक वर्ग जो बाल पाल लाल का वर्ग था वह गर्मपंथी विचारधारा पर विश्वास करता था और दूसरा गोपाल की गोखले हो, फिरोज शाह मेहता हो, दादा भाई नेहरू जी हो, उन सब लोगों का एक अलग ग्रुप था। और तो इसी क्रम में 1905 में क्या हुआ? इसी क्रम में 1905 में बंगाल 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन आपको बनारस में हुआ जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष चुने गए और पहली बार गोपाल कृष्ण गोखले ही विपक्ष के नेता भी चुने गए थे। तो ये अधिवेशन आपको हुआ था बनारस में। कृष्ण कुमार मित्र ने सर्वप्रथम अपने किस पत्रिका में बहिष्कार तथा स्वदेशी रास्ता अपनाने का सुझाव दिया था? यह पुस्तक है आपको संजीवनी। संजीवनी 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 बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। अभी जस्ट मैंने बताया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से आपको बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, श्री राम उत्सव, श्री रामदास उत्सव, शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव, श्री राम उत्सव, श्री रामदास उत्सव, ये चारों उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। अभिषेक, मारेंगे थाप से मुंह में घूम जाएगा साले।
फेडरेशन हॉल की स्थापना। देखिए बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन में स्वदेशी और बहिष्कार की बात हुई, तो स्वदेशी आंदोलन क्रम में पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्टोर, आनंद मोहन बोस ने फेडरेशन हॉल, जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना की। यह सभी स्वदेशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुआ था। ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में होगा आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस केस करेंगे ना 15 साल बेल ना होगा। अभिषेक इक्के बन है रे दुख दुख नहीं बनिया रख दे। 1900 में दादा भाई नेहरूजी के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? देखिए 1900 में दादा भाई नेहरूजी के नेतृत्व में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और इसमें 4 प्रस्ताव पारित किया गया। स्वदेशी, स्वदेशी, स्वशासन, स्वशासन, बहिष्कार, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, ये 4 प्रस्ताव पारित किया गया था। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से सर्वप्रथम स्वराज की मांग मांगने वाले दादा भाई नेहरूजी भी थे, जिन्होंने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन से इसकी मांग की थी। बंगाल केमिकल स्टोर्स की स्थापना किसने की? मैंने पहले ही बताया बंगाल केमिकल, तो आज नहीं होगा बेटा, लेकिन जितना हो तो ठीक से हो। बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना मैंने पहले ही कहा कि पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की थी। पीसी राय, पीसी राय। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, ये थे। अवनींद्रनाथ टैगोर जिसकी प्रथम छात्रवृत्ति मिली थी आपको, किसको? प्रथम छात्रवृत्ति किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। गांधी जी का स्केचिंग फोटो किसने बनाया था? नंदलाल। वेरी गुड, नंदलाल, नंदलाल। राजद्रोहात्मक कानून, राजद्रोहात्मक कानून कब पारित किया गया? 1908 में। राजद्रोहात्मक कानून, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में पारित किया गया। इसी के तहत निरसन ने बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की सजा देकर आपको मांडले जेल भेजा। एंडरसन ने 6 वर्ष की सजा देकर लाला लाजपत राय को अंडमान निकोबार भेजा, जबकि न्योन ने 6 वर्ष की सजा देकर बिपिन चंद्र पाल को अंडमान निकोबार भेजा। और इसी समय आपको अरबिंदो घोष ने राजनीति से संन्यास ले लिया और राजनीति संन्यास लेने के पश्चात वे पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी में उन्होंने ओरोविलो आश्रम की स्थापना की और यही कारण है कि अरबिंदो घोष को हम लोग क्रांतिकारी संत के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अरबिंदो घोष और बिपिन चंद्र पाल 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल विभाजन के पश्चात राजनीति से संन्यास ले लिया था। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? देखिएगा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया, हुआ क्या कि 1905 में बंगाल विभाजन के पश्चात और अरुंडेल की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई और उसे कहा गया कि 1905 से लेकर 1910 तक के परिवर्तनों की समीक्षा करें। इसी परिवर्तन की समीक्षा क्रम में स्पष्ट हुआ कि आपको ये स्पष्ट हुआ कि पहले राष्ट्रवाद का केंद्र केवल बंगाल था, अब राष्ट्रवाद का केंद्र पूरा भारत हो गया है। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिवाइड एंड रूल की बात की जा रही थी, वह डिवाइड एंड रूल की बात भी पूरी हो गई है। और यह आपको हुआ 1911 में घोषणा हार्डिंग ने किया और 1912 में ये दोनों घोषणा लागू कर दिया गया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारत को दिल्ली राजधानी कब बनाया गया? ठीक है, 1912 मैंने बताया। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1906।
30 दिसंबर 1906 नवाब समीउल्लाह और आगा खान के द्वारा वकारुल मुल्क इसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब समीउल्लाह ने किया था। नवाब समीउल्लाह किया। मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन 1908 में 1908 में अमृतसर में हुआ था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सैयद इमाम थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष आगा खान थे। आगा खान 1908 से 13 तक अध्यक्ष रहे। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना इसका अध्यक्ष बना। 1913 से 16 तक मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने का प्रयास किया। इसी कारण पर सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था। 1916 में नरम दल, गरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एक हो गए। परिणाम स्वरूप 1916 के अधिवेशन को लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इतिहास में किस वर्ष को एकता वर्ष? 1916, जब नरम दल, गरम दल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग एक हो गया, तो इसको आपको एकता वर्ष के रूप में माना जाता है 1916। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस अधिवेशन में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हुआ? 1907 में बहिष्कार एवं अध्यक्ष के पद को लेकर कांग्रेस के अंदर ही दो गुट का निर्माण हुआ। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि अध्यक्ष के पद पर उन्होंने नामित किया रास बिहारी घोष को, लेकिन जबकि बाल गंगाधर तिलक ने अध्यक्ष पद के लिए लाला लाजपत राय का नाम सुझाया। इसी बीच में उहापोह की स्थिति हुई और अंततः कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गया, जिसको नरम दल, गरम दल के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको यह बता दें कि 1907 का सूरत अधिवेशन ये नागपुर में होने वाला था, लेकिन नागपुर में प्लेग फैल जाने के कारण बस ये सूरत में हुआ और ये सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है। तिलक द्वारा होम रूल की स्थापना 1916 में कहां की गई? देखिए बेटा, बेलगांव में हुआ था। बेलगांव और पुणे दोनों हो तो बेलगांव मारिएगा, और इसी महीना वो पुणे में किए थे। और ये एनी बेसेंट ने अपना अधिवेशन किया था कलकत्ता में, और उसी महीने में उन्होंने उसको मद्रास में स्थापित किया। एनी बेसेंट ने होम रूल का प्रचार किसके माध्यम से किया? न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ के माध्यम से। न्यू इंडिया को मद्रास स्टैंडर्ड के नाम से भी जाना जाता है। मद्रास स्टैंडर्ड। रॉलेट एक्ट कब आया? प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात भारतीयों में बढ़ रहे तीव्र गति से असंतोष, प्रथम विश्व युद्ध का विपरीत प्रभाव, मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि, बेरोजगारी साथ ही साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के कारण बस लोगों में जबरदस्त तनाव आया। इसी तनाव को दूर करने के उद्देश्य से सेडिसन कमीशन के अनुशंसा पर 1919 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के विरोध करने के क्रम में वहां के दो स्थानीय नेता सतपाल मलिक और सैफुद्दीन खिचलू को गिरफ्तार किया गया। इसलिए ए और बी दोनों होगा। 13 अप्रैल 1919 को बैसाख पूर्णिमा के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड से द्रवित होकर किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण किसे मान की उपाधि देकर सम्मानित किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ओ डायर को मान की तलवार की उपाधि दी गई थी, जबकि आर डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। लेकिन जब वो बर्खास्तगी के पश्चात जब वो इंग्लैंड गया तो इंग्लैंड की समाचार पत्र द मॉर्निंग पोस्ट ने आर डायर को ब्रितानी साम्राज्य का एकमात्र शेर कहा तथा 30,000 पाउंड उसको कलेक्ट करके दिया था। मान की तलवार की उपाधि जनरल ओ डायर।
किसने हंटर कमीशन रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना निर्लज लिपापोती कहा है? निर्लज लिपापोती कहा है ये महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सीआईडी विभाग की स्थापना करजन ने की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। भारत विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन किसने किया? भारत विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन आपको लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। भारत के संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर किया गया था। 1945 में शिमला सम्मेलन किस वायसराय के समय में हुआ? वेबेल। एटली ने कहा था कि 3 जून 1948 के पहले अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। बंबई में नौसैनिक विद्रोह 1946 में हुआ। आईएनएस तलवार नामक जहाज पर हुआ था। इसका नेतृत्व एमएस खान के द्वारा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। क्रिस मिशन भारत आया था मार्च 1942। 1943 के मुस्लिम लीग के कराची अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में बांटो और वापस जाओ का नारा दिया गया था। 1943। आजाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में हुई। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन दी के दिमाग की उपज थी। इसकी स्थापना 1942 में हुई। आजाद हिंद फौज 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके स्वयंभू नेता बन गए। इसके संस्थापक रास बिहारी बोस थे। यह कैप्टन मोहन दी के दिमाग की उपज थी और 1943 में सुभाष चंद्र बोस इसके स्वयंभू नेता बन गए थे। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। क्रिश्चियन वायसराय इरविन। यहूदी वायसराय रीडिंग। 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके कार्यकाल में पारित हुआ? 1935 का भारत शासन अधिनियम किसके शासनकाल में पारित हुआ? ये आपको है टन विलिंगटन। डॉक्टर एसपी सॉन्डर्स की हत्या भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव और जयदेव कपूर। कोई है? बम फेंके थे। कैसे सी हुई? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के विरुद्ध में असेंबली हॉल में बम फेंका था। इसमें इनमें से कोई नहीं होगा। फंसे ना वो में। देशी रियासतों संबंधित आयोग का गठन 1927 में बटलर आयोग के तहत हुआ था। पांच मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट। हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था रास बिहारी बोस, सचिंद्र सन्याल,
सजीद सोनियाल, हेमंत विश्वास, मोहन विश्वास, हेमंत विश्वास, मोहन विश्वास को फांसी दे दिया गया। रास बिहारी बोस भाग के जापान चले गए, वहीं जापान में उन्होंने जापानी महिला से विवाह किया और वहीं बस के गुटगुटा गए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, 1908। भारत में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके द्वारा बनाया गया था? एमएन जोशी, एमएन जोशी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी बना था। 8वीं सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना मार्च 1939 में मुकर नामक स्थान पर कानपुर में, मुकर नामक स्थान पर कानपुर में, कानपुर में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। हरिजन पत्रिका के प्रकाशक महात्मा गांधी थे 1933। मुंबई क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता। अनुशीलन समिति 1960। अनुशीलन समिति 1960। मुंबई प्रेसिडेंशियल सोसाइटी का स्थापना किसने किया? केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी। स्वास्थ्य सैडलर, स्वास्थ्य 17, स्वास्थ्य शिक्षा सैडलर आयोग 1917। 1922 में चितरंजन दास द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन गया में, बिहार में 3 अधिवेशन हुआ है। एक 1912 बांकीपुर, दूसरा 1922 गया, तीसरा 1940 रामगढ़। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज जॉर्ज यूले, 1888 इलाहाबाद। निम्न में किस व्यक्ति ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का सिर्फ एक बार अधिवेशन किया है? महात्मा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सभी। 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ब से बांकीपुर, ब से बिहार, र से रीन साबुन से, मुंह से मुंह हाथ धोकर, आर.एन. माधोलकर की अध्यक्षता में। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला सबसे कम आयु का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू, 5 बार। राधाकृष्णन आयोग 1948। सार्जेंट योजना 1944। वर्धा योजना 1935 जो 37 में छपी हरिजन नामक पत्रिका में। भारत से बाहर सर्वप्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना सिंगापुर इज रॉन्ग आंसर। अफगानिस्तान, राजा महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति थे, बरकतुल्लाह प्रधानमंत्री थे। भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी समिति इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905। लंदन में कर्जनवाइली की हत्या मदन लाल ढींगरा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए? 9 जनवरी 1915। चंपारण सत्याग्रह 17। महात्मा गांधी को महात्मा कहकर संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रोलेट एक्ट सेडिशन कमीशन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन आपको हुआ आपको नवंबर में, नवंबर 1919। इसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा सर्वप्रथम कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया? कोलकाता अधिवेशन में रखा गया और नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया।
असहयोग आंदोलन शुरू करने की घोषणा के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान किए गए किस सम्मान को समाप्त कर दिया? केसरे हिंद, जुलू युद्ध पदक, बोर युद्ध पदक, उपयुक्त सभी। असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 तिलक की मृत्यु के साथ। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आया था? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया आपको 17 नवंबर 1921। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया? फौरी छोरा कांड। इनकलाब जिंदाबाद किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। और दिया था किसने? भगत सिंह ने। भारत का पहला क्रांतिकारी कौन था जिसे इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया? भगत भैया। ब्रिटिश आयोग द्वारा साइमन कमीशन की घोषणा कब की गई? 8 नवंबर 1927। अक्टूबर 1924 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? ये आपको हुई कानपुर में। बिहार में भयानक भूकंप आया था 1934 में। इसी समय महात्मा गांधी ने कहा था कि यह स्वर्ण हिंदुओं के पापों का प्रतिफल है। बर्मा भारत में कब अलग हुआ? 1935। द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वायसराय का काल में हुआ? ये आपको हुआ विलिंगटन। फौरी छोरा कांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया? महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909। मोपला विद्रोह 1921। निम्नलिखित रियासतों में सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद और सबसे छोटी? जो बजाएगा चॉकलेट खिलाएंगे। सबसे छोटी रियासत कौन है? सबसे बड़ी हैदराबाद हो गया। उस महात्मा गांधी ने औंध रियासत का संविधान बनाया था। बिलवाड़ी राजस्थान में, याद रखिए लोग। पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया? पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया आपको 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी 1930 को। नहीं बेटा, कोई भी गलत चीज क्लास में फिर मत बोलना, तो परीक्षा में मार देगा सब। हमारे बतवा भुला जाएगा, तोरा बतवा याद रखेगा। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया 22 दिसंबर 1939 को। गांधी जी ने अपना राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहां से किया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत सेवक समाज इंडिया गोखले। जिंदगी में कौन सुविख्यात झंडा गीत ऊंचा रहे हमारा का रचनाकार था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। रैंड्स की हत्या दामोदर चापेकर 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन। खतरनाक लग रहा है कितना वैसा ही आप लोग समझा सको। बेटा गांधी जी वाला बना दिया है ना, सुनिए।